आरएसएस। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने वक्फ का विरोध करने वालों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, जो लोग वक्फ का विरोध कर रहे थे उन्हें भी अब इससे दिक्कत क्यों हो रही है। हम पहले ही कह रहे थे कि ये गरीब मुसलमानों के हक की लड़ाई है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, कुछ लोग अब भी इसे वोट बैंक की राजनीति से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है। उन्होंने विश्वास जताया कि कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी जैसे ममता बनर्जी को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने वक्फ के मुद्दे पर कहा कि ये समाज के कमजोर और गरीब वर्ग, विशेष रूप से मुस्लिम समाज के लिए न्याय की लड़ाई है। जिन जिन ने वक्फ का विरोध किया था उनके ही क्यों आग लग रही। जो हम कह रहे थे कि ये गरीब मुसलमानों की उनके हक की लड़ाई थी, इसलिए पूरे देश के मुस्लिम समाज ने वक्फ बोर्ड के अंदर जो विसंगतियाँ थी उन विसंगतियों को जाना पहचाना और तथाकथित कुछ लोगों ने जो कब्जा किया हुआ था उसका परिणाम सबके सामने। लेकिन उसको वोट बैंक के आधार पर जोड़ के चलना, ये जो कांग्रेस का षड्यंत्र था वो उसका बेनकाब हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी भी कांग्रेस और उनके साथ वाले ममता बनर्जी सहित सब लोग माफ़ी मांगेंगे और वक्फ के अंदर की भावनाओं को समझ करके समाज के, खास करके कमजोर तबके, गरीब तबके के मुस्लिम समाज के साथ न्याय करेंगे। तो वहीं जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सदन में जो मुद्दे नहीं उठाए जा सके उन्हें वे बाहर उठाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि संसद द्वारा पास किए गए वक्फ बिल से जम्मू कश्मीर की बड़ी आबादी को ठेस पहुंची है। सीएम ने इस बिल के बारे में आगे कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पर जो भी कदम उठाएगी उसके बारे में पार्टी के प्रवक्ता जल्द जानकारी देंगे। वक्फ के मामले को लेके जो वहाँ बिल पास हुआ उसके बारे में अक्सर बेशतर मेंबर इस हाउस के परेशान रहे और वो अपनी परेशानी का इजहार करना चाहते थे। बदकिस्मती से उन्हें पूरी तरह से अपनी बात रखने का मौका मिला नहीं। वो चाहते थे कि हाउस में रह के वो जम्मू कश्मीर की आबादी की जो अक्सरियत है उनके जज्बातों की तर्जुमानी करें। अब चलिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला और बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार में बेरोजगारी और महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है, जो जनता के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि इन मुद्दों का समाधान निकाला जाए, अन्यथा जनता का गुस्सा और बढ़ेगा। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि वन नेशन वन एजुकेशन नीति को लागू किया जाए, जिससे पूरे देश में शिक्षा का समान स्तर सुनिश्चित हो सके और हर राज्य में छात्रों को समान अवसर मिले। 15 के अनुसार धर्म, संप्रदाय, जाति, जन्मस्थान और लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हमारे संविधान की व्यवस्था, हमारे देश का कल्चर भी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी सब आपस में भाई भाई। वसुधैव कुटुंबकम का संदेश भी हमारे भारत से गया, लेकिन संविधान की कसम खाने वाले लोग संविधान की व्यवस्था की धज्जियां उड़ा रहे हैं और आज हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तार तार कर रहे हैं। यही नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम इस देश को विश्वगुरु बनाएंगे, लेकिन ताज्जुब है कि 140 करोड़ आबादी में 80 करोड़ लोग की जिंदगी। तो वहीं छत्तीसगढ़